जी अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल देख के शशोपंच डाउट आया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप आराम से अच्छे बच्चे की तरह सीट पे बैठ जाएं, मैं आपको 20 मिनट में सिखाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। और ये आवर्स आफ्टर आवर्स के कोर्स से बेहतर होगा, बिकॉज वो जो लेंथी कोर्सेज है ना, उसकी समरी मैं आपको इस 20 मिनट में बताऊंगा। हाँ, 20 मिनट है, आखिर तक वीडियो देखना। आखिर में एक सरप्राइज़ है, यहाँ से स्किप करके अगर आखिर में जाओगे सरप्राइज़ के लिए तो कुछ समझ नहीं लगेगी। तो चुप करके आराम से चौंकड़ी मार के वीडियो को देखो और जो मैं समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करो। अगर नोट पैड रख सकते हो तो वो भी रख लो, पॉज कर लो। आओ स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, डिजिटल मार्केटिंग इन 20 मिनट्स। आपको सबसे पहले एक वेबसाइट चाहिए। चाहे आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो या आप अपने लिए काम कर रहे हो, आपको सबसे पहले एक वेबसाइट चाहिए। उस वेबसाइट में चाहे आप कंपनी हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो यानी ई कॉमर्स, सर्विस बेच रहे हो यानी फ्रीलांसर, या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, लेट्स से वेबिनार्स और ट्यूटोरियल्स एज अ टीचर, ट्रेनर, कोर्सेज बेचते हो, जो भी काम करते हो अपनी वेबसाइट पे करो। बिकॉज उस वेबसाइट के फ़ायदे क्या होंगे? नंबर वन चीज़ जो आपकी वेबसाइट की होगी वो ये होगी कि क्लाइंट आप तक चल के आएगा। यूजुअली क्या होता है, एज अ फ्रीलांसर या एज अ ई कॉमर्स प्रोडक्ट ओनर आप क्लाइंट तक चल के जा रहे हैं, अमेजोन पे या फिर डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस, अपवर्क, guru.com, पीपल पर आवर, फाइवर, वर्कचेस्ट। जब आपकी वेबसाइट होगी और अगर उस वेबसाइट पे आप कंटेंट क्रिएटर बने, कंटेंट क्रिएटर की मेरी अगली वीडियो आपने ये बड़े गौर से देखनी है, क्योंकि वो सारी बातें नेस्ट डेली ने की हैं जो मैं आपको पिछले 2 सालों से बता रहा हूँ। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल वाकई, ये क्या दोनों के नोट्स मैच हुए हैं? तो इंतज़ार करना अगली वीडियो का। आप जब कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं ना और आपका कंटेंट गूगल पर रैंक होना शुरू हो जाता है, तो फिर लोग ढूंढते ढूंढाते, क्लाइंट ढूंढते ढूंढाते, रास्ता पूछते पूछाते आपके घर तक पहुंचेंगे। अदर वे अराउंड आप अगले की मिन्नत कर रहे हैं कि यार मैं, मेरे घर आ जा, या यार मेरे प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस खरीद ले। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू हैव इज़ अ वेबसाइट। अब आपकी वेबसाइट में 4 चीज़ें होनी चाहिए। अब तक आपको ये बातें रट जानी चाहिए, ये वाला पोर्शन खास तौर पे वेबसाइट वाला। हाँ, अगर वेबसाइट बनवानी है, फ्री पोर्टफोलियो वेबसाइट, ब्लॉग, ई कॉमर्स जिसमें वो कॉमर्स हो, डिस्क्रिप्शन देख लो। होस्टिंगर की 2 ईयर्स मिनिमम प्रीमियम होस्टिंग ले लो। ईमेल करो फाल साहब को, आपकी फ्री वेबसाइट बन जाएगी। टाइम आपका 2 to 3 वीक्स लगता है, क्योंकि हमारे पास रश बहुत ज़्यादा है। अब आपकी वेबसाइट पे क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, पुश नोटिफिकेशन। मैं onesignal.com यूज़ करता हूँ। ये जो सामने प्रॉम्प्ट बॉक्स नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये पुश नोटिफिकेशन है। जब भी कोई नया ब्लॉग पोस्ट बिंग गुरु पे पब्लिश होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। सेम गोज़ फॉर ई कॉमर्स, जब वो कोई नई प्रोडक्ट डालते हैं तो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। सो पुश नोटिफिकेशन का मतलब है आपने अपने सब्सक्राइबर्स बिल्ड कर दिए हैं, जिन्होंने नोटिफाई किया हुआ है कि जब भी आपकी कोई नई कार्रवाई होगी आपकी वेबसाइट पे तो उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ अ प्रॉम्प्ट बॉक्स, जो कि स्क्रीन या मोबाइल पे नजर आया था। तो मैं तो onesignal.com यूज़ करूँ, कोई एंडोर्समेंट नहीं है, ना मुझे उन्होंने पैसे दिए। आप देख लो आपने कौन सा यूज़ करना है। सेकेंड थिंग यू नीड टू हैव ऑन योर वेबसाइट इज फेसबुक पिक्सल्स। फेसबुक पिक्सल, जैसे मैंने पिछली वीडियो में जो कि आई कार्ड में पड़ा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है लिंक, भाई साहब ये रीटारगेटिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। वो तमाम लोग जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विज़िट किया होता है, जब आप फेसबुक पर एडवर्टाइज़ करोगे और टारगेटेड सेक्शन में उन लोगों को सिलेक्ट कर लोगे, फेसबुक पिक्सल्स, जिस इवेंट क्रिएट करने के बाद उन तमाम लोगों ने जिन्होंने आपकी वेबसाइट को माजी में विज़िट किया होगा, आप उनको अपना ऐड दोबारा दिखा सकते हो, गिवन दे हैव अ फेसबुक अकाउंट। इस सब को मैंने सिखाया है। अब जो स्क्रीन में नज़र आ रहा है ये मेरा अंग्रेज़ी का चैनल है, बीइंग गुरु 2.0। प्लेलिस्ट है गेट कस्टमर्स टू फ्लॉक योर डोर क्रेजली। इसमें फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक पिक्सल्स, एक एक चीज़ मैंने ऐसे समझाई है जो कोई मास्टर किताब आपको नहीं सिखाएगी। यकीन जाने, आप एक दफ़ा जाके देखें उससे, ये कोई है 10-12 वीडियोस उसके अंदर सिर्फ फेसबुक से रिलेटेड, आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। फेसबुक पिक्सल्स, उसके अंदर इवेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, फेसबुक पिक्सल कैसे यूज़ करना है, इस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। तीसरी चीज़ जो आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए वो है ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म, न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर
ایک باکس آپ نے لگا دیا اپنی ویب سائٹ پہ, لوگ آتے ہیں اپنا نام اپنا ای میل ایڈریس ڈالتے ہیں, اس کے بعد آپ ان کو پیریوڈک ای میل نیوز لیٹر بھیج سکتے ہو, چاہے وہ ونس اے منتھ ہو, چاہے وہ مہینے میں 2 دفعہ ہو, چاہے وہ 6 مہینے میں 1 دفعہ ہو, جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں. نیوز لیٹر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آڈینس کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں آ جاتے ہیں, 1 to 1. کوئی نئی پروڈکٹ آپ نے اناؤنس کرنی ہے, آپ کو فیوچر پروگرام کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں, اپنی نئی سروسز اناؤنس کرنی ہے, ڈسکاؤنٹ دینا ہے, کوئی تہوار آ رہا ہے, کوئی گیو اوے دینا ہے, تو بھائی صاحب گیو اوے آخر تک, یار میں نے کہا تھا آخر تک بتانا, تم نے مجھے 6 منٹ میں بتا دیا. اچھا گیو اوے کہا تھا نا آخر تک دیکھنا, ابھی بھی ٹھہرو ذرا, ابھی پکچر باقی ہے, صبر کرو. سو آپ نے جو کچھ اناؤنسمنٹ کرنا ہے, وہ اناؤنسمنٹ جب آپ نیوز لیٹر کے تھرو کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے وداؤٹ اسپینڈنگ منی. ایڈورٹائز کرو گے تو پیسہ جائے گا. نیوز لیٹر کے تھرو اپنی آپٹ ان ای میل سبسکرائبر لسٹ کریٹ کرنے سے, اس کو گرو کرنے سے, مستقبل میں آپ جب بھی ان سے بات کرنا چاہو آپ نے صرف ایک ای میل بھیجنی ہے اور آپ کا پیغام آپ کے ای میل سبسکرائبرز تک مفت میں پہنچے گا. اب یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں تو ایک سائٹ ہے وہی یوز کرتا ہوں اور اس کا نام ہے mailchimp.com. ایز اے فری اکاؤنٹ یوزر یہ مجھے الاؤ کرتے ہیں 2000 لوگوں کو 30 دن میں فری نیوز لیٹر بھیجنے کا. پیڈ اکاؤنٹ لے لو, کلاؤڈ میں اپنا ای میل ہوسٹ کر لو, بھیجو. آج آپ کو میں اپنے ای میل سبسکرائبرز کی لسٹ بتاتا ہوں. یہ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہو نا, اگر آپ کے ماسک کی طرح آنکھیں نکلی ہیں, بالکل صحیح نکلی ہیں. I am probably the only Pakistani who has over 1 million email opt-in subscribers. کہاں سے آئے میرے پاس؟ اوور 1 ملین کا ورڈ یوز کیا, صرف 1 ملین میری کتاب بکنے سے آئی. بکی نہیں, لیکن آپ آئے, بینگ گرو کے بلاگ پہ آئے, آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ڈالا, کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیا, یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے, ویری سمپل. 1 ملین ڈاؤن لوڈ سے میں تو خیر ایڈسنس ہی کما رہا تھا جو بلاگ پہ نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ تک میری کتاب پہنچی اور مجھے آپ کا ای میل ایڈریس مل گیا. چاہوں تو آپ کو ای میل بھیجوں, لیکن میں نے آج تک نہیں بھیجی. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو, بٹ یو شوڈ کریٹ این ای میل لسٹ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے ڈیجیٹل مارکیٹر, بیکاز ہر دفعہ پیسہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسا پہلا پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ, 1 سگنل کا پش نوٹیفیکیشن. 1 سگنل تو میں ویسے نام لے رہا ہوں, آپ جو مرضی یوز کرو. دوسرا فیس بک پکسلز جو ری ٹارگیٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. مستقبل میں ایک وقت آتا ہے کہ یو پرابلی رن آؤٹ آف کیش. ویسے تو ایڈورٹیزمنٹ اپنے کاروبار چاہے پروڈکٹ بیچ رہے ہو چاہے سروس بیچ رہے ہو کرتے رہنا چاہیے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا نا, حالات اونچ نیچ ہو جائے, تو وہاں پہ یہ چیزیں بڑی ہینڈی ہوتی ہیں. چوتھی چیز جو آپ کی سائٹ پہ ہونی چاہیے وہ آپ کے سوشل میڈیا کے آئیکنس ہے جی. فیس بک اگر پیج ہے, پروفائل ہے, گروپ ہے, لنکڈ ان, یوٹیوب, ٹک ٹاک, ٹویٹر, انسٹاگرام, یہ ساری چیزیں آپ کی ویب سائٹ پہ پرومیننٹلی ڈسپلیڈ ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے پیج کو فالو کر سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں. اگین مفت میں آپ اپنی بات مستقبل میں ان تک پہنچا سکتے ہیں. جب آپ نئی ٹیکسٹ پوسٹ ڈالو گے, جب آپ نئی ویڈیو ڈالو گے, تو آپ اپنا پیغام جو ہے وہ مفت میں اپنے سوشل میڈیا کے یوزرز فالوورز تک پہنچا سکتے ہو. یہی کام میں نے کیا. اس کو میں تھوڑا ڈیٹیل سے فیس بک سے تھوڑی نیچے آگے چل کے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ہوگی جناب 4 چیزیں آپ کی ویب سائٹ پہ. ریکیپ کر رہا ہوں. نمبر 1 از پش نوٹیفیکیشن, نمبر 2 از فیس بک پکسلز, نمبر 3 از ای میل آپٹ ان فارم آن یور ویب سائٹ, اور چوتھی چیز آپ کی ویب سائٹ پہ سوشل میڈیا آئیکنس کا پرومیننٹلی ڈسپلے ہونا. یہ ہوگی جی آپ کی ویب سائٹ. اب آپ نے ویب سائٹ انسٹنٹلی پروموٹ کرنی ہے, پیسہ لگانا پڑے گا. یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نمبر 1 اصول ہے. اف یو آر اسکیئرڈ آف اسپینڈنگ منی, ڈونٹ ڈریم بزنس. اف یو آر اسکیئرڈ آف اسپینڈنگ منی, پیسہ لگانے سے ڈرتے ہو, ڈونٹ ڈریم بزنس. کاروباری خواب دیکھنا چھوڑ دو. پیسہ لگاؤ گے تو پیسہ آئے گا. اگر آپ انسٹنٹ پروموشن کرنا چاہتے ہو تو ویب سائٹ جب بنا لی بھائی, 2 چیزوں سے انسٹنٹ پروموشن ہوتی ہے. ایک ہے گوگل ایڈز, دوسرا ہے اسپانسرڈ بلاگ پوسٹ. یہ جو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے نا گوگل ایڈز, یہ آپ کو بڑے فائدہ دے گا ان لانگ رن. گوگل ایڈز لگاؤ,
गूगल में आपका ऐड शो होगा जब भी कोई सर्च करेगा, मिसाल के तौर पे कोई सर्च करता है, सर्विस की बात कर लेते हैं, बेस्ट फ्रीलांस स्किल्स, तो जब बेस्ट फ्रीलांस स्किल्स सर्च करेगा तो ऊपर आपका स्पॉन्सर ऐड नजर आ जाएगा। इमेजिन आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ग्लास की, ठीक है, अब कोई सर्च करेगा ग्लास, आपकी वेबसाइट स्पॉन्सर्ड में टॉप पे नजर आ रही है। जब वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट पे आया नहीं, तो सबसे पहले आपने क्या कैप्चर किया, आपने उसको पुश नोटिफिकेशन दिखाया। यार हमारा फ्यूचर नोटिफिकेशन को हासिल करने के लिए हमारे सब्सक्राइबर बन जाओ। वो हाँ करेगा या ना करेगा। फेसबुक पिक्सल्स चुप चुपीता है, छुप छुपा के आपने कोड में रखा हुआ है, उस पर उसको पता भी नहीं लगेगा। आपने उसकी फेसबुक की प्रोफाइल भी रिकॉर्ड कर ली, लो जी ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म भी दे दिया। ये सारे काम आपकी वेबसाइट के अंदर एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। सो तरीका वारदात क्या बना, गूगल एड्स पे आपने अपने कीवर्ड्स को रखा, 20 कीवर्ड्स रख लो, 30 कीवर्ड्स रख लो बेस्ड ऑन कंपटीशन। ये सब मैंने सिखाया है बींगुरु 2.0 की इसी लिस्ट पे जो दोबारा स्क्रीन पे नजर आ रही है। फिर जनाब अली जब बंदा गूगल एड से सर्च करके आए, सॉरी गूगल से सर्च करके आएगा, वो सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग, लेट्स से बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट या हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, आपकी लिस्टिंग उसको स्पॉन्सर लिस्टिंग में नजर आ गई। उसने क्लिक किया और आपने उसकी ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली जो मैं बार बार बता रहा हूं। सो गूगल एड्स का फायदा ये है कि क्लाइंट, पोटेंशियल क्लाइंट ढूंढ रहा है और आप तक पहुंच रहा है। जब ढूंढ रहा है और आप तक पहुंच रहा है तो आपने उसका फेसबुक रिकॉर्ड कर लिया, ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म ले लिया, ईमेल ले लिया और साथ जनाब वन पुश नोटिफिकेशन। दूसरा काम आप ये करें कि किसी भी बड़ी ब्लॉग वेबसाइट पे अपना स्पॉन्सर्ड ब्लॉग पोस्ट लगाओ। ये वेबसाइट के ये फायदे हैं ना। वेबसाइट के अंदर भी मैं कह रहा हूँ लैंडिंग पेज बनाएं, और लैंडिंग पेज को भी मैंने बड़ा तफसीलन बींगुरु 2.0 के इस वाली प्लेलिस्ट में समझा दिया। लैंडिंग पेज एक ऐसा है जिसमें कॉपी राइटिंग आपकी बिकती है। अगर अच्छी कॉपी राइटिंग किया हो, when you are able to flip the features into benefits, हेडलाइन तगड़ी हो, कन्वेंस करो कस्टमर को कि जी स्केर्सिटी है, गारंटी दो उसको कि मनी बैक गारंटी, अगर आपको पसंद ना आया तो पैसा वापस, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। स्केर्सिटी ये है कि जी लिमिटेड टाइम ऑफर, सेल सेल सेल, ज़्यादा लिखा दिया, अच्छा कम कर दे दो। और भाई साहब कॉपी राइटिंग लैंडिंग पेज पे हो और कन्विंस करो अगले को कि वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस खरीदे, और उसी में आपने ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म रखा हुआ है, उसी में पिक्सल है, उसी में वन पुश नोटिफिकेशन है जो कि वेबसाइट पे भी बाद में यूज़ कर सकते हैं। सो ये जब काम हो गया और ब्लॉग पोस्ट पे स्पॉन्सर कराते हो, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं जाता हूँ प्रो पाकिस्तानी के पास, मैं कहता हूँ सर ये पैसे ज़ाहिर आप स्पॉन्सर ब्लॉग पोस्ट तो लेते होंगे, मुझे नहीं पता लेते कि नहीं लेते, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं बींगुरु पे लेता हूँ। सर आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मिलियंस में है, ये मिलियंस में नज़र आ रही है मुझे। मैं जब देखता हूँ नील पटेल के ऊबर सजेस्ट में प्रो पाकिस्तानी की ट्रैफिक, मुझे पता लग रहा है 1 मिलियन से ऊपर माहाना। इसका मतलब बहुत ज़्यादा ऑडियंस है इनके पास। मैं स्पॉन्सर ब्लॉग पोस्ट पे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की तारीफ़ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसके बारे में कंटेंट है, साथ इमेजेस भी हैं एक दो, और उसी कंटेंट के बीच में मैं बैकलिंक मांग रहा हूँ। बैकलिंक क्या है कि जब कोई मेरी वेबसाइट पे क्लिक करेगा वो मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा, चाहे वेबसाइट पे भेजो चाहे लैंडिंग पेज पे भेजो, जो 3 चीज़ें इंस्टॉल होंगी और चौथी आइकन्स है। फिर वही बात, पुश नोटिफिकेशन, पिक्सल्स, ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म। बात घूम के उधर ही आ रही है कि अगले को ग्रैब करना है, कुकड़ फंसाना है। तो जब स्पॉन्सर ब्लॉग पोस्ट हो गई उस साइट की, फॉर अ डिस्कशन से अगर मैं ब्लॉग पोस्ट लगा रहा हूँ प्रो पाकिस्तानी पे, उस साइट की सारी ट्रैफिक इंस्टेंटली मेरी वेबसाइट पे आ गई है। उसी वक्त वो मेरी प्रोडक्ट भी खरीद लेगी, उसी वक्त वो मेरी सर्विस भी खरीद लेगी, और मैंने उनकी इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड करा ली। तो 2 तरीकों से आप अपनी वेबसाइट की इंस्टेंट प्रमोशन कराते हैं, वो है गूगल एड्स और दूसरा जनाब स्पॉन्सर्ड ब्लॉग पोस्ट। लो जी अब मैं आ गया हूँ आखिरी 5.5 मिनट में या 5 मिनट। अब आपने जब सारी ट्रैफिक ले ली गूगल एड से और स्पॉन्सर्ड ब्लॉग पोस्ट से, आपने उनको रिकॉर्ड भी कर लिया, ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म पे सब्सक्राइब भी करा लिया, अब आप सोशल मीडिया पे जाएं और आप तमाम सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर बने। चाहे फेसबुक प्रोफाइल हो, 5000 दोस्त ऐड करो, फेसबुक पेज बनाओ, फेसबुक पेज पे कंटेंट डाला करो और प्रोफाइल पे शेयर करो। प्रोफाइल पे अपने फ्रेंड्स को इनकरेज करो, इनबॉक्स करो, जिनके पास ज़्यादा ट्रैफिक है भाई शेयर कर दें इसको। ऐसे आपका पेज पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऐसे ही किया था। ये मेरा पेज है, 2 पेजेस आपको दिखा रहा हूँ, ये बींगुरु के फॉलोअर्स हैं और ये मेरे हिशाम सरों के फ़ैन पेज के फॉलोअर्स हैं।
ये 1 मिलियन तो इधर ही होगी सीधा सीधा। ऐसे मेरे पास बहुत कुछ है वैसे बाय द वे। तो गुजारिश ये है कि, और ये डाइवर्सिफाइड ऑडियंस है, कुछ बाहर किया है, कुछ लोकल है, पाकिस्तानी और सो सो। प्रोफाइल पे मेरे अलग फॉलोअर्स हैं, प्रोफाइल पे मेरे अलग फ्रेंड्स हैं। 5000 लोगों को ऐड करो फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। सो पेज पे कंटेंट रखा, प्रोफाइल पे शेयर किया, प्रोफाइल पे कंटेंट रखा। लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। यही काम आपने इंस्टाग्राम पे करना है, यही काम आपने यूट्यूब पे करना है। चाहे प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे सर्विस बेच रहे हो, कंटेंट क्रिएट करो। यही काम आपने ट्विटर पे करना है, यही काम आपने टिकटॉक, ये मेरा टिकटॉक है सर, कंटेंट क्रिएटर। और ये लिंक्डइन में भूल गया जी, ये भी 100 के इसके भी फॉलोअर्स होने वाले हैं। कंटेंट क्रिएटर नैरेटिव बिल्ड कर सकता है, कंटेंट क्रिएटर गोल तक तेजी से पहुंच सकता है, और कंटेंट क्रिएटर सबको बनना चाहिए। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, नेक्स्ट डेली ने यही कल बातें की हैं जो मैं आपको 2 सालों से बता रहा हूं। कंटेंट क्रिएटर बनो, हर काम में कंटेंट को लेके आओ। डेटा इज न्यू ऑयल। कंटेंट आपके पास आ गया, आप बोलते जा रहे हो, कंटेंट रिकॉर्ड करी जा रहे हो, तो दुनिया आपको फॉलो करेगी, और जो फिर आप अपना मिशन तक कामयाबी से पहुंच सकते हो। मिशन फॉर एग्जांपल, स्टार्ट में बताया वेबसाइट बनानी है, मैं होस्टिंगर का एफिलिएट हूं, कम मिलते हैं दाम, लेकिन मेरा मिशन है कि 100K वेबसाइट्स होनी चाहिए, 1 लाख बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2022। ये जी 2022 तक मेरा ये मिशन है। अब ज़ाहिर है मैं पैसे भी उधर से कमा रहा हूँ, आपको उस वजह से मैं फ्री में वेबसाइट दे सकता हूँ, आपसे मैं बात कर सकता हूँ, आपको मैं ग्रुप में डालने लगूँ। एक सेपरेट ग्रुप बन रहा है नया, सारे जिन्होंने आज तक होस्टिंगर परचेज किया सब एक नए ग्रुप में जाएंगे। पहला सरप्राइज जी, आप सब एक नए ग्रुप में जाएंगे। और दूसरा सरप्राइज, यू हैव अर्नड, जितने भी पुराने लोग हैं, यू हैव अर्नड 1-to-1 कंसल्टेशन। इसका जिक्र मैं पिछले 2.5 महीने से कर रहा था। अब 23 मार्च के बाद ये कॉल्स जाना शुरू हो जाएंगी। सो अभी आपको ईमेल आएंगी और आप उसको सब्सक्राइब करें, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने होस्टिंग कर ली हुई है। बाकी तो मैं नॉर्मल तालीमात मेरी बिल्कुल फ्री हैं, यूट्यूब पे पढ़ी हैं। अभी इस पर SEO लिस्ट भी आने वाली है इंशाल्लाह, रमज़ान शरीफ में आपकी SEO की लिस्ट भी आ जाएगी। उतनी देर तक SEO की लिस्ट पहले आ रही है, रमज़ान से पहले आ रही है इंग्लिश वाले चैनल में, इसी गेट कस्टमर्स टू फ्लॉक टू योर डोर क्रेजली, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। सर जब आप सोशल मीडिया प्रेजेंस रखते हैं तो सोशल मीडिया प्रेजेंस का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं फेसबुक के अंदर प्राइमरीली, तो टारगेटेड ऑडियंस में आप फेसबुक पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। वो तमाम लोग जिन्होंने आपकी वेबसाइट को माजी में विजिट किया होगा, आप उन तक अपना एड सस्ते में पहुंचा सकते हैं। सो स्टार्टिंग पॉइंट पैसा लगाने का गूगल एड्स, स्पॉन्सर ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट होना लाजमी है, ट्रैफिक लेके आनी है अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक हो गया जी, 1 2 3 4 बहुत बता दिया। उसके बाद जो पैसा लगाना है वो पैसा लगाना है फेसबुक एड्स पे, क्योंकि वो तमाम कस्टमर्स तो आपने ग्रैब कर लिए, उनको विंडो शॉपर्स हैं, उनको कन्वर्ट करना है आपने इनटू पोटेंशियल कस्टमर। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो सर्विस बेच रहे हो। ये सर्कल, इसको कहते हैं रिंस एंड रिपीट। आपने यही वारदात दोबारा कुकड़ फंसाने की रिपीट करनी है। अगर आपका 2 दफ़ा, चलो 3 दफ़ा कह लेते हैं, अगर आपका 3 दफ़ा फेसबुक एड्स लगाने से, टारगेटेड ऑडियंस में फेसबुक पिक्सल्स सेलेक्ट करने से रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, दोबारा जाएं, दोबारा ट्रैफिक लेके आएं स्पॉन्सर ब्लॉग पोस्ट से और गूगल एड से, और फिर दोबारा मैक्सिमम कोशिश करें कि जो फाइनल एडवर्टाइजमेंट है वो फेसबुक पे हो। ये मैंने फार्मूला, सर आज आपके सामने फिगर्स लगता हूँ, ये मैंने फार्मूला ओवर 100K, 1 लाख $US सिर्फ 2021 में इससे कमाया। तभी तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तभी तो हर सेमिनार कर रहा हूँ, जेब से पैसे निकाल के हर इवेंट पे जाता हूँ। एक इवेंट पे पैसा नहीं लेता, उस इवेंट पे मैं आपसे गपशप मार रहा हूँ इंडस्ट्री से रिलेटेड। जो इंडस्ट्री से बाहर है उनको तो खैर मैं सही चार्ज करता हूँ, जैसे रियल एस्टेट वगैरह वाले, और स्टूडेंट्स कॉलेज, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो चाहे वो कॉलेज का हो, रहता भी अपने खर्चे सारे काम का। इसकी वजह यही है कि आई एम एबल टू बेयर माई फाइनेंसेस बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट रेंज ऑफ मिलेनियर्स आर डिजिटल मार्केटर्स। ये 20 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते थे। इट्स बीन 6 मंथ्स कि मैं अपने यूट्यूब पे लाइव नहीं आया, तो तैयार रहिए, हफ्ते की रात 11 बजे आपसे मुलाकात होगी और तफसीलन मुलाकात होगी। 2-1 घंटे बैठूंगा और आपके सवालात लूँगा। ये सरप्राइज़ था जो मैंने आप पहले लोगों को दिया और एक अब लिया। तालीमात मेरी फ्री हैं, लेकिन 1-to-1 कंसल्टेशन उन लोगों ने अर्न किया जिन्होंने लेट्स से होस्टिंग कर ली है, ताकि मैं इनके लिए फ्री वेबसाइट, 1 लाख वेबसाइट बन गई, उनमें से
1% بھی گوگل پہ رینک ہوگی نا، کانٹینٹ کریٹرز ادھر آ گئے. اپنا خیال رکھیے گا. یہ تھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ان 20 منٹس. آئی ہوپ یو لائک اٹ. لائک کا بٹن، بلکہ میں تو کہتا ہوں اسمیش کرو اس لائک کے بٹن کو، تاکہ یہ ویڈیو وائرل ہو، رینک ہو گوگل الفابیٹ کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، چاہے کوئی سرچ کرے گوگل میں یا چاہے کوئی سرچ کرے یوٹیوب میں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ان 20 منٹس. تھینک یو.